भाजपा सरकार बनने के बाद मजदूरों के अधिकारों की बात, काम के घंटों की बात, वाजिब मजदूरी की बात करना गुनाह बन गया है। ऐसा लगने लगा है कि जो भी बलौदाबाजार में गरीब श्रमिकों के हक की आवाज उठाएगा उसे उद्योगों और सरकार के गठबंधन का सामना करना पड़ेगा। श्रम कानून केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं क्या? बड़े प्लांटों के आगे श्रमिकों के अधिकारों का कोई मूल्य नहीं रह गया है क्या? श्री दिलीप कुमार वर्मा खपराडीह के श्री सीमेंट प्लांट में साई कंस्ट्रक्शन के माध्यम से बॉयलर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। 9 मई 2026 को उन्हें बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सुनवाई के और बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया। यह कार्यवाही औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और भारत सरकार द्वारा लागू की गई श्रम संहिताओं की मूल भावना के विपरीत है। कई बार कंपनी प्रबंधन से मौखिक और लिखित रूप से न्याय की मांग करने के बावजूद उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही। श्री सीमेंट श्री दिलीप कुमार वर्मा को नोटिस देकर बर्खास्त करने की बात कहती है, लेकिन श्री दिलीप वर्मा को तो कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ। यदि नोटिस दिया गया तो किसको दिया गया, उसके प्राप्ति का प्रमाण कहाँ है? और अगर संबंधित कर्मचारी को नोटिस पहुंचा ही नहीं तो यह तो प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया का पालन नहीं है। श्री दिलीप कुमार वर्मा ने इस संबंध में कंपनी को लिखित रूप से अवगत कराया कि उन्हें सीधे सेवा समाप्ति की सूचना मिली है, कारण बताओ नोटिस कभी नहीं। जो कंपनी सेवा समाप्ति का नोटिस दे सकती है वह कारण बताओ नोटिस कैसे नहीं दे पाई, कैसे नहीं पहुंचा पाई? ये तो सीधे सीधे कंपनी मजदूर श्री दिलीप वर्मा के साथ अन्याय कर रही है। बात सिर्फ नौकरी से निकालने तक सीमित नहीं है। 10 दिसंबर 2025 को श्री दिलीप कुमार वर्मा को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। 11 दिसंबर को जमानत मिली, 18 दिसंबर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच श्री सीमेंट कंपनी द्वारा फैक्ट्री में किया गया लॉकडाउन अवैध घोषित कर दिया गया। श्रम अथॉरिटीज के द्वारा श्री दिलीप वर्मा की जमानत करा के प्रबंधन ने और प्रशासन ने उनको चर्चा के लिए लाया, मजबूरी में, क्योंकि कंपनी का लॉकडाउन अवैध हो गया था। 22 दिसंबर को सेंट्रल लेबर कमिश्नर की उपस्थिति में सीमेंट प्लांट प्रबंधन और श्रमिक पक्ष के बीच समझौता हुआ। समझौता करने के बाद उस समझौते में मजदूर पक्ष की ओर से सबसे ऊपर दस्तखत करने वाले और चर्चा में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले श्री दिलीप वर्मा को फैक्ट्री चालू होने के कुछ ही समय बाद नौकरी से बाहर कर देने से कंपनी प्रबंधन की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। 18 जुलाई 2025 और दिसंबर 2025 की अवधि को लेकर केंद्रीय श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ सीमेंट मजदूर संघ और श्री सीमेंट प्रबंधन खपराडीह के बीच वेतन समझौता हुआ था। श्री दिलीप वर्मा का कहना है कि समझौते के अनुसार मजदूरों को 48,000 का भुगतान होना था, लेकिन उनको केवल 20,000 रुपये ही दिए गए और 28,000 रुपये की राशि आज भी लंबित है। समझौते के अनुसार तो उनके विरुद्ध प्रबंधन द्वारा दर्ज कराई गई फर्जी शिकायतों और प्रकरणों को भी समाप्त करना था, यही श्रम कानून कहता है, लेकिन उसका भी पालन नहीं हुआ। अप्रैल 2026 से जो वेतन वृद्धि का आश्वासन दिया गया था वह भी आज तक अधूरा है। अगले वित्तीय वर्ष में जो पैसा बढ़ाने की बात लिखित में थी समझौते में, वो भी नहीं की गई। सबसे गंभीर आरोप 2013 से जब से श्री सीमेंट का संचालन हो रहा है तब से श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान श्रम कानूनों के अनुरूप दुगनी दर से नहीं किया जा रहा है। यह किसी एक कर्मचारी का नहीं, श्री सीमेंट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, हजारों श्रमिकों के अधिकारों के हनन का मामला है, गंभीर मामला है। श्री दिलीप कुमार वर्मा ने मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, मजदूर भाइयों के साथ इस लड़ाई में सफलता प्राप्त की। वेतन समझौते में सबसे ऊपर उनके हस्ताक्षर है। श्रमिकों की आवाज वे लगातार उठाते रहे। मजदूरों के अधिकारों के संघर्ष की कीमत उनको नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ रही है। क्या यह सही है? सवाल केवल दिलीप कुमार वर्मा का नहीं है। सवाल यह है कि क्या बलौदाबाजार में मजदूरों के लिए कानून लागू होता है या नहीं? उद्योग द्वारा सेंट्रल लेबर कमिश्नर की उपस्थिति में किए गए समझौते का पालन होगा या नहीं? मजदूरों की आवाज उठाने वालों को संरक्षण मिलेगा या नहीं? या एक एक करके उनको चुप कराया जाता रहेगा?
एक एक करके नौकरी से हटाया जाता रहेगा? इन सवालों का जवाब सिर्फ श्री सीमेंट कंपनी को नहीं, सरकार के श्रम विभाग को और प्रशासन तंत्र को भी देना होगा। सत्ताधीश प्लांट प्रबंधन के सामने घुटने टेक सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मजदूर विशेष रूप से स्वाभिमानी होता है। मजदूर अपने हक के लिए लड़ना जानता है। मजदूर किसी के आगे घुटने नहीं टेकता, अपनी मेहनत की, अपने खून पसीने की कमाई खाता है। डर और घमंड दूसरों की कमाई खाने वालों को होता है, अपने खून पसीने की कमाई खाने वालों को न डर होता है न घमंड। श्री सीमेंट प्लांट प्रबंधन ने यदि अपना अहंकारी रवैया नहीं छोड़ा और मजदूरों का लगातार शोषण होता रहा, मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा, तो एक दिन प्लांट प्रबंधन के कानों में मजदूरों की आवाज नगाड़े बनकर गूंजेगी। एक बात और, प्रदेश की भाजपा सरकार और प्रशासन और पुलिस को समझ लेना चाहिए, जब मजदूर आंदोलन करते हैं तो मजदूरों की आवाज दबाने के लिए उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। लेकिन श्री सीमेंट प्रबंधन अपराधी है मजदूरों को उनकी रोजी नहीं देने का। श्री सीमेंट प्रबंधन पर कब कार्यवाही करेगी सरकार? कब कार्यवाही करेगा प्रशासन? प्रशासन को तो मजदूरों का साथ देना चाहिए, गरीबों का साथ देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा की सरकार में मजदूरों के हाथ में दमन और शोषण के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।